मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में यह जाना था कि किस प्रकार से बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनको आखिर क्यों काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और राजेश जोशी जी ने इस बात पर कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इस पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि आखिर इतना देश के सामने कौन सी बड़ी समस्या आ गई कि जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो बच्चों, आज हम उसी कविता के अगले पंक्तियों के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए इसकी भाव व्याख्या हम देखते हैं। सबसे पहले कविता देखते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, आखिर क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर। तो बच्चों, हम इसकी भाव व्याख्या कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है, राजेश जोशी जी कहते हैं कि आखिर ये बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। क्या इनके खेलने की जो गेंदें थी वो आज अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? इनकी सारी गेंदें जो खेलने के खिलौने थे सब अंतरिक्ष में उड़ करके चले गए हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि रंग बिरंगी जो उनकी किताबें हैं, जो पढ़ने योग्य हैं, अभी जिनका की पढ़ने की उम्र है, उन किताबों को दीमकों ने खा लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? आखिरकार ये बच्चे छोटे छोटे जो हैं, जिनको अभी खेलने का समय है, जिनका कि अभी पढ़ने का समय है, इनको काम पर जाना पड़ रहा है। यह कितनी बड़ी विडंबना की बात है। कभी आगे कहता है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने जिनको वो खेलते थे, क्या वे कहीं दब गए हैं? या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, या सभी विद्यालय जो आज बंद पड़े हैं, जिनकी इमारतें बंद नष्ट हो चुकी हैं, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं है? आखिरकार ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? इनके काम पर जाने के पीछे क्या कारण है? इनकी क्या मजबूरियां हैं? क्या समस्या है? मैं जानना चाहता हूं। क्या मदरसों की सभी इमारतें नष्ट हो चुकी हैं? विद्यालयों की सभी इमारतें, जो मकान हैं, वो सब टूट गए हैं कि जहां पर इनको पढ़ने का अवसर मिलता वो सब कुछ खत्म हो चुका है? आखिर क्या कारण है इनकी काम पर जाने का? कभी आगे कहता है, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन, क्या सारे मैदान, जितने मैदान हैं जहाँ कि बच्चे जाकर के खेलते हैं, जिन बगीचों में जाकर के बच्चे फलों को खाते हैं, जिन घरों के अंदर वे किलकारियाँ मान करके खेलते हैं, क्या वो सब कुछ खत्म हो गया है? एकाएक अचानक सब कुछ नष्ट हो गया है? आखिर इन बच्चों के छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं, जिनका कि अभी खेलने का समय है, जिनका कि अभी पढ़ने का समय है, जिनका कि कभी मौज मस्ती उड़ाने का समय है, उनको काम पर जाना पड़ रहा है। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है? क्या हमारी सरकार फेल है? क्या हमारे देश की जनता
इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। आखिरकार इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? इस प्रकार से कवि विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है और कहता है कि वह आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि आखिर बच्चों के लिए उपलब्ध रहने वाली सारी सुविधाएं कहाँ चली गई? कवि समाज से प्रश्न करता है कि क्या इनके खेलने की गेंदें आकाश में चली गई हैं? उनकी रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं या दीमकों ने उन्हें खा लिया है? उनके खिलौने क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो कि अब नहीं निकल सकते? क्या भूचाल आने से विद्यालय नष्ट हो गए हैं या भूकंप आने से सभी विद्यालय नष्ट हो चुके हैं, टूट चुके हैं? फिर आखिरकार ये बचपन की गतिविधियों से वंचित होकर के ये बच्चे रोटी कमाने में क्यों लगे हैं? आखिर क्या कारण है इनको काम पर जाना पड़ रहा है? इनके काम पर जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कवि के कहने का आशय यह है कि जिन बच्चों का बचपना अभी से उनसे छीना जा रहा है, उन्हें काम पर भेजा जा रहा है, यह कहाँ का नियम है? क्या उनके सभी खेलने की, उनके आनंद उठाने की सभी चीजें नष्ट हो गई हैं? आखिर क्या बात है जिसके कारण इन छोटे छोटे नौनिहालों को, छोटे छोटे सुकुमारों को, छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? तो बच्चों, आज बस इतना ही। आज इस कविता में आपने क्या जाना, इस कविता की क्या मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं, उसके हम काव्य सौंदर्य पर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, प्रश्न अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, किस तरीके से कवि विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है। और तीसरी बात, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग, व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द शक्ति क्या होती है? ये एक विशेषता होती है किसी भी कविता की, किसी भी साहित्यिक रचना की, जो तीन होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा क्या होती है? किसी भी बात को सीधे सीधे कह देना कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, जैसी बात को सीधे सीधे कह दिया जा रहा है। और लक्षणा में क्या होता है? कुछ लाक्षणिक, कुछ चमत्कारिक गुण उसमें प्रकट होते हैं, वो लक्षणा होता है। और व्यंजना क्या होती है? कहा कुछ जाए और निकले भाव कुछ और। तो आप देख ही रहे हैं, बच्चों के इस काम पर जाने को के ऊपर कभी व्यंग कस रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और यहाँ भाषा की सरलता का और प्रभावशीलता का तथा गतिशीलता का बड़ा ही मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से इस कविता की इन पंक्तियों की ये काव्य सौंदर्य है। अब हम कार्य प्रपत्र पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आप लोग नोट करिए और इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। इस कविता में कवि ने किस सामाजिक समस्या की ओर इशारा किया है? इसका समाधान क्या हो सकता है? आप अपने विचार लिखिए। प्रश्न आपका दूसरा है, काम पर जाते बच्चों को देखकर कवि ने किन किन वस्तुओं के खो जाने की आशंका जताई है? काम पर जाते बच्चों को देखकर कवि ने किन किन वस्तुओं के खो जाने की आशंका जताई है? आपका तीसरा प्रश्न है, बच्चों के काम पर जाने से कवि चिंतित क्यों है? बच्चों के काम पर जाने से कवि चिंतित क्यों है? आज बस इतना ही। हम अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।